स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो आज हम लोग देखेंगे हाउस रॉबर 2। यानी कि हम लोग को घर लूटना है, बट घर जो दिए हुए हैं सर्कुलर में दिए हुए हैं। ओके। तो ट्रिक वैसा ही रहेगा जैसा हम लोग का हाउस रॉबर 1 में था, उसमें लीनियर हाउसेस थे। बट हमें यहाँ चोरी करना है कैसे? एक सर्कुलर पूरा दिया हुआ मोहल्ला में क्या सर्कुलर हाउसेस है। और अगेन वही चीज़ है, एडजेसेंट एडजेसेंट वाले हम नहीं कर सकते हैं, है ना? तो चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक है। ओके, बिना देरी किए हुए। तो मैं बस अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि जरा भी लेट ना हो। ओके। तो हाउस रॉबर 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगा? तो पहले वाला अभी तक याद है, फ्रेश है ना? तो अगर आप नहीं हो तो प्लीज पिछले वाले में जाओ। बहुत ज्यादा और आसान तरीके से आप पहुंच जाओगे, समझे? मतलब समझ जाओगे बहुत आसान तरीके से। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा? हम लोग का क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा हम लोग को पूछा जाएगा कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। नम्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नम मनीज रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि सारे घर का उस मोहल्ले में, यानी जो भी गिवन दिया हुआ है एरे में, नम्स एरे में, तो वो मनी रिप्रेजेंट करता है। और यानी आई दिया हुआ है, तो उस आईएथ घर में कितना पैसा है, तो हमें चोरी करना है वो घर में, ऑब्वियस चीज है। तो ऑल हाउसेज आर अरेंज्ड इन सर्कुलर, ठीक है? तो सारे सर्कुलर में है, ठीक है? तो गोल है पूरे। तो यू कैनॉट रॉब टू एडजेसेंट हाउसेस, तो वही सेम चीज है, हाउस रॉबर 1 वाला सिचुएशन है। रिटर्न द मैक्सिमम मनी यू कैन रॉब, है ना? तो सेम चीज है, बस मेन क्या है, ये सर्कल है ना, सर्कल है। तो कैसे होगा भाई? ये तो सोचना पड़ेगा, है ना? तो पहले कैसे था? ठीक है, डिफरेंस पहले हम लोग देखते हैं एक एरे के थ्रू, ठीक है? ताकि समझ में आए। हाउस रॉबर 1 में कैसे था? लीनियर था। देखो ये एक घर है, 0 1 2 3 4, ये लीनियर था, है ना? अब क्या है? ये देखो हम लोग का ये एक सर्कुलर बना रहा है ना, ये सर्कुलर बना रहा है। 4 कनेक्ट हो रहा है जीरो से, या जीरो कनेक्ट हो रहा है 4 से। तो ये गोल गोल घूमते ही रह जाएंगे, है कि नहीं? तो ये कैसे हम लोग का यहाँ पे उसमें जो हम लोग 0 2 एक्स्ट्रा ऐड करते थे, तो इसमें कैसे काम करेगा ये चीज? कैसे करना है हम लोग को? और एक चीज और है कि मान लो हम लोग 0 ले लिए, फिर ठीक है, फिर 2 ले लिए, फिर 4, फिर 4 ले सकते हैं हम लोग? 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे अगला कनेक्शन क्या है, 0 है, और 0 ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। यानी कि हम लोग का ये चीज तो कंफर्म है कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे स्टार्ट करेंगे अगर, तो वो एंड नहीं ले पाएंगे, है ना? तो अगर मान लो कि 1th इंडेक्स लिए, तो हम लोग क्या सेकंड लास्ट वाला नहीं ले पाएंगे। ये तो चीज हम लोग का कंफर्म है ना? इतना तो कंफर्म एक चीज हम लोग का। तो इसी ट्रिक से है पूरा, ठीक है? पूरा यही ट्रिक पे है गेम। दो ही केस पे, यानी सिचुएशन दो केस पे है। ओके। और नॉर्मल हाउस हम लोग का जो है, नॉर्मल वाले मतलब कि नॉर्मल हाउस रॉबर वाला प्रॉब्लम है, इसमें फेल क्यों होता है? ठीक है। तो वाई नॉर्मल हाउस रॉबर फेल्स है? तो इन हाउस रॉबर 1 हम क्या कर रहे थे यहाँ पे? पहले हाउस लो, लास्ट हाउस भी लो, है ना? वहां पे क्या था कि लास्ट हाउस भी लो, वो चीज है। अगर बीच में गैप अलाउड है ना? तो अगर गैप अगर है, मतलब जैसे ऐसे 0 2 4 ऐसे करके ये सिचुएशन है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट अलाउड है। बट सर्कुलर में कोई सिचुएशन में भी वो अलाउ होगा ही नहीं, क्योंकि ये सर्कुलर बना रहा है ना। तो यानी कि हम लोग का जो फर्स्ट है वो लास्ट हम लोग ले ही नहीं सकते। फर्स्ट ले रहे हैं तो लास्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट ले ही नहीं सकते हम लोग। ये चीज जरूर है ये, ऐसा। अब तक सब क्लियर है ना? अभी तक सब क्लियर हम लोग का। तो मेन ट्रिक क्या है? ठीक है, मेन ट्रिक हम लोग का ये चीज समझना है हम लोग का। तो पूरा खेल इसी में है, ठीक है? ये दो ट्रिक में ही पूरा खेल है, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा और पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये ट्रिक है, ठीक है? सर्कुलर प्रॉब्लम के दो लीनियर केसेस में तोड़ दो, ठीक है? यानी कि दो लीनियर केसेस में तोड़ना है, तो यानी कि हम लोग तोड़ रहे हैं वही चीज जो हम लोग नेग्लेक्ट करने आए हैं। जो यानी कि पहला लेंगे तो लास्ट नहीं लेंगे। तो केस 1 पहला क्या है? फर्स्ट हाउस अलाउड, है ना? सो लास्ट हाउस एक्सक्लूड, वही चीज है। पहला अगर हम लोग ले लेते हैं, तो लास्ट वाला को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो n-1 तक ही रहेगा, कि एन तक रहेगा नहीं। इंडेक्स हम लोग खेल रहे हैं, 0 से खेलेंगे, तो ऑब्वियस चीज है कि n-1 लास्ट हाउस मेरा रहेगा, है ना? तो 0 से n-1, तो मतलब यही होगा कि n-2, क्योंकि n-1 लास्ट हाउस है, तो n-2 लेंगे हम लोग। तो यानी 0 से n-2, यानी ये लास्ट वाला ये एक्सक्लूड होता है ना, अगर हम लोग रेंज लेते हैं तो पाइथन में, है ना? वो चीज़ है, इसलिए n-1 यहाँ लिखा हुआ है, तो वो n-2 तक ही जाएगा। और दूसरा केस फर्स्ट हाउस एक्सक्लूड, तो पहला हाउस क्या है वो एक्सक्लूड कर दो, तो ताकि लास्ट वाला अलाउड हो जाए, है ना? तो यानी क्या हो जाएगा, 1 से लेंगे n तक, तो n क्यों लिए? तो अगेन वही चीज, लास्ट वाला इंक्लूड ही नहीं होगा, तो n-1 तक ही जाएगा, और ये 1 से जाएगा। और 0 वाला देखो एक्सक्लूड कर दिए हम लोग। तो ये दो सिचुएशन बन रहा है ना? दो सिचुएशन बन रहा है। या तो पहला अलाउड कर दो, या तो पहला अलाउड मत करो। तो वाइस वर्सा हो जाएगा, जो चीज़ भी है, ठीक है? तो यही चीज़ है, यही मेन ट्रिक हम लोग का। ओके। तो ट्रांजिशन में यही चीज़ मदद करेगा हम लोग को। तो क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा हम लोग का? फाइनल जब सब कुछ हम लोग कैलकुलेटर हर एक रेंज में जाएंगे, आई स्टेट में जाएंगे, बट लास्ट में हम लोग को, लास्ट में ये करना जरूरी है, ठीक है? क्या करना जरूरी है हम लोग का? ये चीज़ है ना, कि ये चीज़ कि ये इस रेंज में, अगर हम लोग इस रेंज से शुरू किए, अगर 0 वाला यानी पहला वाला घर लिए थे, अगर इंक्लूड किए थे, और लास्ट वाला हम लोग छोड़ दिए थे, और दूसरे केस में
पहला वाला छोड़ दिए, लास्ट को इंक्लूड किए, तो ये दो सिचुएशन बन रहा है, तो दोनों में से मैक्सिमम किस में पैसा मैं लूट पा रहा हूँ, तो वही चीज मेरा आंसर हो जाएगा, तो यही लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे ये चीज। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ तक बहुत ईजी समझ में आ गया हम लोग को, रेंज समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब दोनों हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग पूरा लूप चला देंगे। बाकी लीनियर वाला ही ऑल मतलब सेम ही रहेगा फॉर्मूला, भाई प्रॉफिट जो हम लोग निकालते थे, बस लेकिन रेंज चेंज हो जाएगा, है ना, बस रेंज चेंज हो जाएगा। और और क्या, बस रेंज चेंज हो जाएगा और बाकी आंसर तो वही चीज आ जाएगा, लास्ट में ये मैक्सिमम कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये ट्रिक काम क्यों करता है हम लोग का, ठीक है, ये ट्रिक काम क्यों करता है, पहले बात ये चीज हम लोग समझते हैं कि ये काम क्यों करता है। क्योंकि ये एक सर्कल है, ठीक है, आइदर यू इंक्लूड पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट और इंक्लूड पॉसिबिलिटी ऑफ लास्ट, है ना, या तो पॉसिबिलिटी हम लोग पहला का डाल देंगे या तो लास्ट का हम लोग पॉसिबिलिटी देख लेंगे, बट नेवर बोथ टुगेदर, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है रूल्स में कि हम लोग दोनों को साथ में रख सकें, क्योंकि सर्कुलर है। इसलिए ब्रेक कर दो क्या, लीनियर में, ठीक है, या तो वही चीज एक्सक्लूड कर दो लास्ट को, या तो इंक्लूड कर दो लास्ट को, या तो वही चीज है एक्सक्लूड कर दो लास्ट को या एक्सक्लूड कर दो फर्स्ट को, वो सेम जो चीज आपको समझना है। तो होप आपको इतना बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, पूरा आइडिया ही लग गया होगा कि क्या है ना, बहुत इजी केस है। तो हम लोग क्या देखें, तो अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग जो मेन चीज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेट वगैरह निकालते हैं ना, स्टेट ट्रांजिशन बेस केस, है ना, तो स्टेट क्या है, इनसाइड ईच लीनियर सा प्रॉब्लम, हर एक लीनियर में जो तोड़ रहे हैं हम लोग, सेम हो जाएगा हाउस नंबर वन की तरह। तो स्टेट आई, आई में जो हम लोग लूटे वही चीज़ कि आई स्टेट में मैक्सिमम मनी फ्रॉम हाउस आई ऑनवर्ड, है ना, तो डीपी आई वही रिप्रेजेंट करेगा कि आई से पूरे मनी को लूटे में कितना मतलब कितना पैसा लूट पाए हम लोग इस आयत घर के ऑनवर्ड, यानी कि आयत से एन तक, एन घर तक, ठीक है। एन यानी ये मत समझ लेना कि ये ये वाला ये एन, ठीक है, एन माइनस वन तक जाएगा ऑलरेडी, वो तो ऑब्वियस चीज़ है ना, इतना तो स्मार्ट है ही हम लोग। तो इतना हम लोग का ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसिशन क्या है ना, ट्रांसिशन क्या है, तो ट्रांसिशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, सेम हाउस एज रॉबर वन, ये ना हाउस रॉबर वन के जैसा ही, वही डीपी है आइथ पे, आइथ पे मेरे पास वही चीज हो जाएगा, या तो मैं आइथ स्टेट पे हूँ तो आइथ का कॉस्ट मैं ये लूट चुका हूँ और उसके एडजस्टेंट तो मैं ले नहीं सकता, तो मैं कंपेयर करूंगा उसके नेक्स्ट वाला को लेके, दोनों को सम कर दूंगा, वही चीज पैटर्न है, कुछ अलग चीज नहीं है, टेक्स की वाला ही पैटर्न है ना, ये वो चीज है। और बेस केस क्या है हम लोग का, बेस केस तो लीनियर हेल्पर के लिए वही कि आई एथ अगर मेरा क्रॉस कर जाता है एन को, है ना, या एन के इक्वल हो जाता है, क्योंकि एन में कोई वैलिड घर ही नहीं बचा हुआ, क्योंकि एन माइनस तक वन तक ही है, तो वो जीरो दे देंगे हम लोग, तो यही बेस केस है हम लोग का, यहाँ पे रुक जाना है हम लोग को बेस केस में। ओके, तो क्या है हम लोग, अब चलो देखते हैं इसमें, सब कुछ तो पता ही चल गया हम लोग को कि मेन चीज करना क्या था हम लोग को, है ना। तो रिकर्जन का पहले, है ना, रिकर्जन का आइडिया पहले हम लोग समझ लेते हैं। ओके, रिकर्जन का आइडिया हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो रिकर्जन आइडिया क्या है, एक हेल्पर है, जस्ट ये चीज हम लोग का हेल्पर, वही चीज सर्कुलर ट्रिक में, सर्कुलर ट्रिक क्या होगा, दो लीनियर सब प्रॉब्लम है, एक ये वाली है और एक ये वाली, एक तो पहला इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरे में पहला एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो फाइनल में ये मैक्सिमम हम लोग को निकालना है ना। तो मतलब दो सब प्रॉब्लम में बांट रहे हैं बस हम लोग, जो कि डीपी का ये हार्ट है ना, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में बांटो, तो यही चीज है। अब मेमोआइजेशन का हम लोग, मेमोआइजेशन का अगर हम लोग देखें, ठीक है, मेमोआइजेशन का तो कुछ कुछ अलग अलग नहीं होगा, एकदम एकदम अलग ही नहीं होगा, ठीक है, कुछ अलग इसमें होगा ही नहीं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखो सॉल्व हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एक्स घर का, ठीक है, आई एक्स घर में हम लोग लूटने जा रहे हैं, और ये जो एरे दिया हुआ है और ये जो डीपी हम लोग का एरे जो हम लोग ले रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग कहाँ जाना है, आ, ये देखो रॉब लीनियर हम लोग की है, रॉब लीनियर, तो सबसे पहले हाउस रॉबर टू में, मतलब कि ये मतलब मेरा पेरेंट फंक्शन, सिंपल सा चीज़ है, ये तुम मुझे एरो दोगे, एरे देगे, है ना, एरे मतलब हमें मिलेगा ये चीज़, तो एरे जो भी रहेगा मतलब नहीं है, तो सबसे पहले एन कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने मेरे हाउसेज हैं, है ना, तो एन मतलब मेरा एक रहा, है ना, एन इज इक्वल टू वन, अगर हाउस मेरा एक ही है तो कोई बात नहीं भाई, मैं उसी को चोरी कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई रूल ही नहीं अप्लाई होगा, तो ये बेस केस है ना, एज केसेस काइंड ऑफ हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो और भी डाल सकते हो कि मान लो घर ही नहीं है, कुछ रिटर्न एम्प्टी कर दियो, वो चीज़ में हम लोग देख सकते हैं। तो केस वन क्या है हम लोग का, केस वन में हम लोग का देखो यहाँ पे खाली है, मतलब कि जीरो से लेगा, जीरो से लेके माइनस वन, माइनस वन यानी कि लास्ट के, है ना, माइनस वन यही होता है, रिप्रेजेंट करता है लास्ट वाला। तो रोब लीनियर पहला वाला किए एक्सक्लूड कर दिया, किसको, लास्ट को एक्सक्लूड कर दिया, माइनस वन दे दिए, यानी कि इसको तुम लोगे ही नहीं, ठीक है, वही चीज़ है कि इसको लास्ट वाले को तुम लेना ही नहीं, माइनस वन। और यहाँ पे देखो केस टू में एक्सक्लूड फर्स्ट, तो यहाँ पे देखो वन इंडेक्स है, एकदम लास्ट खाली कर दिया यहाँ पर। तो वही चीज़ रिटर्न मैक्स केस वन और केस टू, ये चीज़ हम लोग जो यहाँ पे अभी जस्ट लिखे थे, ये चीज़, ये वाली चीज़ कहाँ पे गया, हम लोग का मेन जो था आइडिया, ये वाली है ना, यही चीज़ की हम लोग केस वन में हम लोग स्टोर कर लिए हैं और केस टू में स्टोर कर लिए हैं। तो ये बहुत ईजी हो गया। तो ये चीज़ हो गया।
ये जो हम लोग इंक्लूड किए थे फर्स्ट वाले को, तो रोब लीनियर, तो रोब लीनियर हम लोग सब प्रॉब्लम में डिवाइड किए हैं, दो सब प्रॉब्लम है। तो ये एक सब प्रॉब्लम क्या, डीपी एरे बनाए है ना, तो -1 डीपी एरे तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेमोराइजेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो मेमोराइजेशन में इसमें क्या स्टोर करेगा, वही चीज रिपीटेड चीजें हैं, वही रिपीट वो ना करे, और रिपीटेशन वाला हम लोग पिछले वाले में देख ही लिए हैं ये चीज की क्या है। तो सॉल्व क्या करना है हम लोग को, ये जो सॉल्व वाला फंक्शन है जो हम लोग का ith में हम लोग को चोरी करना है ना। तो ये एरे एरे है, एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, जो एरे, ये चीज एरे देखो लीनियर में एरे, और ये एरे कहाँ से जा रहा है हम लोग का, देखोगे तो ये रेंज है ना, ये रेंज एरे, क्योंकि हम लोग को अब एरे नाम दे दिया अब इसको, ठीक है, जो एक्चुअली हम लोग को जितने भी सारे घर दिए थे, अब मुझे इसको हम लोग फिल्टर कर चुके हैं अब हम लोग। तो ये एरे जाएगा, ठीक है, एक एक करके दोनों चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग एक का ही बस समझ लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है 0th से, ठीक है। तो जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ith स्टेट, तो जीरो से ऑब्वियसली हम लोग को जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एरे, है ना, अब ये एरे है, अब एरे वही चीज जो हम लोग एरे दिए थे यहाँ पे, वो एरे पूरा दे दिए, और डीपी का जो ये हम लोग -1 शुरू में स्ट्रेट कर दिए, है ना। तो ये बेस केस, अपना बेस केस है कि आई मेरा क्रॉस कर गया या एन के इक्वल हो गया तो रिटर्न जीरो कर दो, क्योंकि ऊपर में कुछ घर ही नहीं बचा तो चोरी क्या करेंगे, अब खत्म हो गया। और डीपीआई नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि जो हम लोग डिफॉल्ट यहाँ पे अप्लाई किए थे, तो वो चीज अगर वो इक्वल नहीं है, मतलब कि मेरा ऑलरेडी कैश मेमोरी में स्टोर्ड है कोई ना कोई वैल्यू ये आई हाउस का, तो मतलब पहले ही लूट चुके हैं उस घर को, तो फिर क्यों, मुझे पता है इस घर में कितना मनी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये चीज करना ही नहीं है। ओके, तो रिटर्न डीपीआई, तो वही आई स्टेट में मेरा ऑलरेडी कैश मेमोरी में, तो रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाकी वही हाउस रॉबर वन वाला टेक और स्किप वाला, किसको, जो आई स्टेट में है, तो आई प्लस टू, है ना। और फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे, आई और आई प्लस टू, और फिर स्किप क्या करना है, आई+1 को, और ये दोनों का क्या करना है, कंपेयर करना है कि दोनों में से मैक्सिमम कहाँ से निकलेगा मेरा, तो ये मैक्सिमम वाला जो भी मेरे को दे देगा, और वो डीपीआई लास्ट में रिटर्न कर देंगे, ठीक। तो दोनों साइड से मेरा कुछ ना कुछ आ जाएगा, इधर से भी कुछ आ जाएगा इसका, केस 1 से भी और केस 2 से भी, ठीक है, बहुत सिंपल सा। तो यहाँ पे देखो रिटर्न मैक्सिमम फिर लास्ट में जो केस 1 और केस 2 आया, तो ये यही चीज़ हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक। तो इसका हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये मेमोराइजेशन हो गया हम लोग का, ठीक है, ये मेमोराइजेशन हो गया। अब अब हम लोग क्या देखते हैं, टैबुलेशन, है ना, टैबुलेशन। टैबुलेशन में भी कुछ कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो मेन फंक्शन पेरेंट फंक्शन यही चीज़ है मेरा, देखो एन कैलकुलेट कर लिया कितने घर हैं मेरे को चोरी करने हैं, तो ये एच केस है बस कि एक ही घर दिया हुआ है, तो बस वही चोरी कर लेते हैं चलो, और केस 1 वही, और केस 2 वही, ठीक है, लास्ट में ही वही, कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है, बस बनाने का तरीका अलग हो जाएगा, यहाँ से राइट टू लेफ्ट फीलिंग करेंगे हम लोग, है ना, राइट टू लेफ्ट फीलिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो डीपीआरए में n+2 कर दिए हैं, देखो आगे राइट टू लेफ्ट फील कर रहे हैं मतलब हम लोग, है ना, राइट टू लेफ्ट फील कर रहे हैं मतलब कि एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो काइंड ऑफ कि मेरे को एक दो तीन, यहाँ पे 3 घर दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ 0 0 2 0 डाल दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि हम लोग राइट से लेफ्ट फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंपेयर करना जरूरी है, फिर ऐसे करके जाना जरूरी है, और फिर ऐसे करके जाना जरूरी है, फिर ओवरऑल फिर लास्ट में देख लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कर रहे थे, तो वही चीज़ इसमें देखो यहाँ पे रेंज उल्टा चलेगा हम लोग का, है ना, n-1 से लेकर फिर लास्ट तक जो भी चलेगा वो चीज़ है ना। देखो रेंज उल्टा है क्योंकि राइट टू लेफ्ट फील कर रहे हैं, तो रेंज उल्टा है। तो टेक क्या हो जाएगा, आई और I+2, है ना, एरे आई, और ये क्योंकि ये एक्चुअल कॉस्ट और ये डीपी का मेरा, ठीक है, DPI+2, और डीपीआई स्टेट क्या स्टोर करता है, वो उसका फाइनल आंसर स्टोर करता है इस स्टेट का, है ना, फाइनल ये चीज़ का। ओके, तो ये चीज़ हो गया हम लोग का, और स्किप क्या है, DPI+2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और लास्ट में हम लोग मैक्सिमम जितना भी टेक किया वो स्किप किया, तो दोनों में से जो भी वैल्यू आया उसका हम लोग मैक्सिमम लेंगे, जो भी कंपेयर करना है। ओके, और मान लो इसमें कुछ गया ही नहीं, ठीक है, तो देखो लास्ट में रिटर्न क्या किया, DP0, तो बस ये सब हैंडल करने को है कि एज केसेस हैंडल करना है। ओके, तो और क्या है, और बस इसमें ये चीज़ है, और हम लोग इसमें में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन क्या करेंगे हम लोग, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में हाँ ये चीज़ होगा, ठीक है, DPI+1 और I+2 को हम लोग क्या कर देंगे, इसको नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 कर देंगे, और नेक्स्ट 1 को हम लोग हमेशा स्किप में डालेंगे, है ना, और नेक्स्ट 2 को हमेशा किस में डालेंगे हम लोग, अ, एक में डालेंगे ith के साथ, है ना, ith के साथ डालेंगे, तो इसको हम लोग अगर कोड करेंगे इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, तो कुछ इसमें भी पूरा सेम, कुछ ज़्यादा अलग नहीं लगेगा आपको, देखो मेन पेरेंट फंक्शन देखो कुछ डिफरेंट हुआ, देखो किसी में भी कुछ डिफरेंट हुआ, पेरेंट फंक्शन सेम ही रहा, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी देखो पेरेंट फंक्शन कुछ अलग ही नहीं रहेगा, क्योंकि बस इसमें लीनियर में तोड़ रहे हैं क्योंकि रिकर्जन करना है मुझे, इसमें लीनियर में हम लोग तोड़ रहे हैं, इसमें ये ऑलरेडी लीनियर की काइंड ऑफ है, ठीक है, इसको देखो हम लोग रोब लीनियर की है, तो ये क्योंकि हम लोग बिल्ड ही कर रहे हैं ऑब्वियस चीज़ है, इसमें रिकर्जन कर रहे थे इसलिए हम लोग को ये अलग से बनाना पड़ गया था, तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ जरूरत ही नहीं, क्योंकि राइट टू लेफ्ट हम लोग इटरेटिव माइनर में ही फील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ जो तो हम लोग 2+ लिए हुए हैं। तो वही स्पेस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, टैबुलेशन का ही एडवांस फॉर्म होता है कि, और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कि जब रिजल्ट मेरा कुछ ही प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता हो, और जो
और भी मतलब हिस्टोरिकल डेटा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कुछ ही जस्ट प्रीवियस डेटा पे डिपेंड करता हो मेरा फाइनल आंसर, तभी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो डीपी I+1 I+2 ये 0 0 ही है जो मैंने असाइन करके यहाँ पे इसमें दिखाया था, तो वही एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तो वो चीज़ हम लोग को पता ही है। तो सेम चीज़ इसमें राइट लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट फिल करेंगे हम लोग, है ना। तो ये देखो एन ही है, ये जस्ट नाम एरे दिया हुआ है, ठीक है, इसको एन भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक और बस वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा इसकी तरह, ये ऐसे करके हम लोग स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम लोग N-1 देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है हम लोग का। अब यहाँ पे N-1 देखो, यहाँ पे कुछ अलग है, देखो करंट, करंट बस आगे, करंट करंट क्या मैक्सिमम क्या एरे आई और नेक्स्ट टू जो मैंने बताया था, नेक्स्ट टू के साथ ये दोनों प्लस होगा, क्योंकि इसका मैंने चोरी कर ही लिया है, तो मैं आगे वाला का चोरी कर नहीं सकता, बस वो कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये दोनों कंपेयर किए, ये दोनों ऐड किए और इसके साथ कंपेयर किए वैल्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद पॉइंटर चेंज कर दिए हम लोग, नेक्स्ट टू वाला नेक्स्ट वन में हो जाएगा, नेक्स्ट वन वाला करंट में हो जाएगा, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देना हम लोग को, नेक्स्ट वन, क्योंकि क्यों रिटर्न करना नेक्स्ट वन, क्योंकि हम लोग को एक पहले ही रुकना है, हम लोग को करंट पे तो रुकना नहीं, करंट खत्म हो जाएगा वैसे भी वो सेकंड क्लास पे जाके, और हम लोग को वैल्यू वो पहले से ही पता रहेगा वो चीज़, है ना। तो बस ये चीज़ है। तो कुछ अलग है तो है नहीं, और होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि कुछ अलग है नहीं इसमें, बस वही ट्रिक था हम लोग का। कौन क्या ट्रिक था, ये जो जो लीनियर बांटना है जो हम लोग को, तो ये चीज़ हम लोग को बस ये इसलिए नया कैटेगरी में हम लोग का देख रहे हो, थोड़ा सा हम लोग का ट्रांसिशन हो रहा है इजीली, और समझ भी पा रहे हैं हम लोग 1D आ रहे। ओके, तो ये चीज़ है। तो फाइनल क्या मैं बोलूँगा आपको, तो हम लोग एक जस्ट एक चीट शीट रख लेते हैं, ओके। आप इसको एक एग्जाम्पल में बनाना देखना खुद से, ठीक है, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ओके, कुछ डिफरेंट है नहीं। तो इसमें चीट शीट क्या है, बस स्टेट क्या था, आई इनसाइड लीनियर हेल्पर के अंदर, ट्रांजिशन क्या था, ये वही चीज हाउस रॉबर वन वाला, ठीक है। बेस केस ये तो पता ही है, हम लोग अगर क्रॉस कर जाए तो आई थ मेरा स्टेट, अगर हम लोग चोरी करते करते अगर एन तक पहुंच जाए, जो कि कोई घर है ही नहीं एक्चुअल में चोरी करने के लिए, तो उसके बाद वाले घर अब कितने भी मैदान में चले जाओ तो फिर वो कोई वैल्यू बनाता ही नहीं, तो कोई मनी है ही नहीं, जीरो मनी है, ठीक है। ट्विस्ट क्या, सर्कुलर एरे है ना, ट्विस्ट बहुत सिंपल, सर्कुलर एरे, ब्रेक इनटू टू केसेस, एक्सक्लूड लास्ट या एक्सक्लूड फर्स्ट, है ना, दो चीज़ है, मैक्सिमम लास्ट फाइनल आंसर केस 1 या केस 2 का जो भी मेरे को मैक्सिमम चोरी हो पाए बस वो चोरी करना है हम लोग को। पैटर्न क्या, टेक और स्किप प्लस प्रॉब्लम स्प्लिट, है ना। टेक और स्किप क्या था, हाउस रॉबर वन था प्लस प्रॉब्लम स्प्लिट, ये मेन चीज़ है हम लोग का। तो यहाँ पे एक स्टेप हम लोग ग्रो किए और इसमें ये चीज़ हम लोग समझे, है ना। तो ये चीज़ रहेगा, ठीक है। तो और भी, और क्या है हम लोग का, और कुछ है नहीं, आप ऑप्टिमाइजेशन वाला देख लेना कि स्पेस क्या है क्या नहीं, लगता है बाकी कुछ इसमें अलग तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये अपना 1D कैटेगरी है, तो 1D का पहले ये मैं कर देता हूँ कि 1D में हम लोग कितने क्वेश्चंस करेंगे एक्चुअल में, ठीक है, और इस फेज में। तो जस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक्चुअली में करेंगे क्या, कितने कितने करेंगे, तो क्या है 1D पैटर्न, ये मेरा 1D पैटर्न है, तो इसके नीचे मेरे को डालना था, ठीक है। कोई नहीं, इसके नीचे डाल दूँ क्या, 1D पैटर्न इसके नीचे डाल देता हूँ। तो पहले तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग फेज जीरो, बोल दो कि जीरो में हम लोग सबसे पहले तो हम लोग क्या किए थे, फेबोनिकी किए थे हम लोग। सेकंड में हम लोग क्या किए थे, क्लाइंबिंग स्टेयर्स किए थे हम लोग। थर्ड में क्या थे, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर किए थे हम लोग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स किए थे। चौथे में अब हम लोग क्या किए थे, हाउस रॉबर वन, है ना, हाउस रॉबर वन। यहाँ तक हम लोग को पूरा आइडिया लग गया था, है ना। तो ये 1DDP में ही आता है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो मेन वैसे कैटेगरी आप बोलोगे तो ये हाउस रॉबर टू से होगा हम लोग का, जो ये 1D पैटर्न, ठीक है। 1D पैटर्न में ये मस्त चीज होता है, ओके, ये मस्त चीज होता है जो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में या इस पूरे सीरीज में, ये अपना 1D के लिए, ओके। तो क्या है हम लोग का गोल, क्या है हम लोग का बेसिकली, तो हाउस रॉबर टू है हम लोग का। और ये चीज़ क्या कराता है हम लोग को, सर्कुलर टेक्स की है ना, ये लीनियर नहीं है, सर्कुलर है, इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ अलग है। हाउस रॉबर हम लोग सब कुछ देख लिए, पांचवें में हम लोग हाउस रॉबर टू भी आज देख लिए, कॉइन चेंज देखेंगे कल हम लोग, ठीक है। तो मिनिमम कॉइन्स मतलब पैटर्न, पैटर्न जो होता है, मैंने पहले ही एक चीज़ याद है आपको, मीन वगैरह काउंट वगैरह क्या है, पैटर्न क्या है, तो ये चीज़ हम लोग का मीन काउंट, पाथ कैलकुलेशन, ये सब वैल्यू कैलकुलेशन, ये कौन सा पैटर्न में आता है, ठीक है। तो ये सब पैटर्न हम लोग सीखेंगे, तो देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ है, टेक्स की है, मिन है, काउंट है, ठीक है, मिनिमम स्टेप है, या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एज वन
1D डीपी स्ट्रिंग का भी एक अलग ही पैटर्न है, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट पहले 1D हम लोग देख लेते हैं। तो कॉइन चेंज हम लोग देखेंगे, क्लासिक मिनिमाइजेशन को हम लोग सिखाएगा कल, जो मैं कल शेयर करूंगा वो ये चीज़ रहेगा, क्लासिक मिनिमाइजेशन। और नेक्स्ट हम लोग काउंट डीपी सिखाएगा, काउंट चेंज, कॉइन चेंज टू, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, डिकोड वेज, पार्टीशन, इक्वल सबसेट, सम, बुलियन, ठीक है, डीपी ब्रीच, ये जो भी है नैपसैक का इंट्रो कराएगा। ये नैपसैक अलग ही एक कैटेगरी है, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 2D करेंगे, नैपसैक वाला उसके बाद करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग पूरा फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, 1D के बाद 2D, उसके बाद नैपसैक करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल ले लेंगे पहले ही, ठीक है, तो इससे और ईजी हो जाएगा। ओके, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं अपना लर्निंग शेयर करूंगा और बस आप लोग आते रहो। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, होप आप कुछ ना कुछ सीख के गए, और आप भी आगे भी जाके मैं कुछ ना कुछ सिखा पाऊंगा आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.